नमस्कार दोस्तों, हाई स्कूल जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू यादव और आज से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 10 की मैथ। चैप्टर है 8, त्रिकोणमिति का परिचय। ये एनसीईआरटी और डॉक्टर मनोहर रे बुक का मिक्सिंग है। आपके पास कोई भी बुक हो, आपको हर क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। आप लोग मैच कर लेना। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति होती क्या है ये समझते हैं। जैसे त्रिकोण, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापना, यानी तीन कोणों का आपस में मापन। जैसे ये है, यानी तीन कोणों और भुजाओं में क्या संबंध है, यही है त्रिकोणमिति। जैसे मान लो कोई मीनार है इतनी बड़ी और हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें इसकी दूरी पता है और हमें सिर्फ एंगल पता है, तो हम मीनार की ऊंचाई बिना मापे निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग, हमने वीडियो बना दिया है 8 मिनट का, उसमें देख लेना जाकर। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण इसमें 90 डिग्री होगा। ये मान लो ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। ओके, और यहाँ पर जो होता है ये, इसे कुछ भी मान लो, यानी एंगल थीटा, यानी कोण थीटा। थीटा का मान 0, 30, 90 जो भी हो सकता है। 90 तो नहीं होगा क्योंकि 90 इसका हो गया। और इसके जो सामने होता है ये होता है लंब। किसी भी त्रिभुज में थीटा के सामने वाला लंब, और ये जो बचता है, ये जो क्षितिज पर लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं आधार। ओके, और ये आपके पास कौन सा कोण होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लगती है। तो देखिए, इसकी हेल्प से हमने आप लोगों को बताया है क्या, कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर। ये आप लोगों को उस दिन बता रखा है। यानी अगर हमें ये सबसे बड़ी भुजा है उसका अगर हम वर्ग कर दें, तो इन दोनों भुजाओं के वर्ग का जो प्लस करेंगे यानी योग करेंगे, वो उसके बराबर होगा। समझ में आए? देखिए कैसे। अब मान लो यहाँ पर से हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? ये स्क्वायर जो है इधर बराबर के इधर अंडर रूट में चला जाएगा, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो वहाँ पर कर्ण दे रखा होगा तो सवालों में आपको लंब निकालना होगा, या कर्ण और लंब दे रखे होंगे तो आधार निकालना होगा। हम लोग इसकी हेल्प से निकाल लिया करेंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझते हैं। जैसे साइन थीटा, 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। इनकी ट्रिक हमने शॉर्ट वीडियो में बता रखी है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। साइन थीटा लाल बटे कक्का से या तो आप याद कर सकते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद वाली जो ट्रिक बताई है। लाल बटे कक्का मतलब साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे एल अपॉन ए का मतलब लंब बटे आधार होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, या अगर सोचो हम इसको उधर ले जाएं, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। यानी अगर साइन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा का उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और ये साइन कॉसेक क्या होती है, इनकी हिस्ट्री बहुत ही लंबी। आप बताना तो किसी वीडियो में बता देंगे, वरना इतना जान लो, साइन की फुल फॉर्म साइन होती है, कोसाइन होती है, टेंजेंट होती है, सेकेंड होती है, कोसेकेंड होती है। तो इसीलिए इनको जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इनके वैल्यू याद कर लो। जैसे देखो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। आपको ये फार्मूले याद ही होने चाहिए, नहीं तो इनके बिना आप कोई सवाल नहीं लगा पाएंगे। कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, अगर हमें कॉट निकालना होगा तो कॉट इधर कर देंगे, 1 अपॉन टेन थीटा आ जाएगा। टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा टैन हो जाएगा। सेक का उल्टा कॉस होता है तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। उसी तरह साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा साइन। और ये थीटा का मतलब होता है यहाँ पर जैसे
कोई मान, थीटा का मतलब जैसे किसी कोण का, मान लो 30 डिग्री हो गया या 60 डिग्री हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पर जा सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला डॉक्टर मनोहर रे की बुक से शुरू करते हैं और उसमें एनसीईआरटी भी शामिल है। तो शुरू करते हैं भाई। पहले इसके लिए थोड़ा ये रिमूव कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन हम नोट नहीं करेंगे, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, आप लोग उससे नोट कर लेना या हम क्वेश्चन बोल देंगे। ओके, ये क्वेश्चन लिखने में कौन ही टाइम वेस्ट करेगा। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8A, यानी प्रश्नावली 8A, डॉक्टर मनोहर रे की बुक से है और एनसीईआरटी भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्होंने ये बताया है एक त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कॉस A tan A के मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखो जो जो दे रखा है वो हम लोग लिख लेते हैं, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। यानी ABC में त्रिभुज ABC एक बना है, त्रिभुज का मतलब समकोण त्रिभुज ही होगा वो कोई ऐसे, ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज ABC होगा। अभी नाम हम नहीं रख सकते, इन्होंने बताया B 90 डिग्री है, यानी ये B 90 डिग्री, चाहे B को 90 डिग्री लिख दो या ऐसे ही बना दो, इसका मतलब B 90 डिग्री है। और AB 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, AB कितनी है, AB है 5 सेंटीमीटर, यानी अब A किसको माने और B किसको माने, तो साइन A कॉस A के मान बताइए। यानी BC 12 है, BC ए इसे मान लो AB, BC 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें साइन A कॉस A tan A के मान बताने हैं। हमें देखो जो जो फाइंड करने हैं, वी विल हैव टू फाइंड साइन A tan A एंड कॉस A, कॉस A। ओके, तो साइन A के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब हम बुक रख देते हैं साइड में। मान लो अगर मैं स्टूडेंट होता तो इसको कैसे हल करता। देखिए आप लोग भी वैसे ही बिल्कुल अप्रोच अपनाएंगे तभी क्वेश्चन को लगा पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की आती है हर साल बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए साइन ए का मतलब थीटा मानो, यहाँ पर थीटा क्या होता है, साइन होता है, लाल बटे का कैसे याद करो, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब तो इसका हमें पता है 5 सेंटीमीटर, पर हमें क्या कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण जब तक हमें नहीं पता होगा हम उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इस त्रिभुज से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। क्यों, कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है ये लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही तो कर्ण का फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर कर्ण नहीं लिखेंगे, सीधे ऐसे लिख देंगे। जैसे देखो कर्ण ये लाइन है पूरी, तो इसको कर्ण ना लिख कर क्या लिख देंगे, AC, क्योंकि उसका नाम AC है। AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का नाम क्या है AB, इसका नाम AB लिख देते हैं, AB का स्क्वायर। और आधार, आधार क्या है, ये वाली लाइन यानी 12, यानी इसका नाम क्या है B और C, यानी जहाँ से चली यहाँ पर खत्म हुई तो इसका नाम है BC, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AB का मान रख दो 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस में 12, BC का मान कितना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 का स्क्वायर 12 बराबर 144, 144। ये है हमें AC का स्क्वायर, पर हमें AC का स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ चाहिए क्या AC, मतलब हमें कर्ण चाहिए। तो देखिए पहले से जोड़ लो, इसको जोड़ोगे 5 4 9, 4 2 6 और 1 5 4 9 होगा यहाँ पर, 5 4 9 और 4 2 6 और 1 1 169, AC का स्क्वायर। हमें AC निकालना है, तो AC क्या हो जाएगा, जब भी स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है। आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, यानी 25 तक के, तभी आप इनको डायरेक्ट निकाल पाओगे। जैसे 169 को क्या लिख सकते हैं, 169 को 13 गुणे 13 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 13 गुणे 13, अब ये आपको पहाड़े याद होंगे तभी आप डायरेक्ट बता सकते हो।
अब जब अंडर रूट में 2 बार कोई संख्या लिखी होती है तो एक संख्या वो बाहर निकल के आ जाती है और अंडर रूट हट जाता है। तो AC बराबर कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। AC बराबर 13 सेंटीमीटर आ गई। तो अब हमें ये कितनी आ गई? दिस इज 13 सेंटीमीटर। AC इज 13 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज साइन है? साइन है लंब। लंब क्या है? AB। और कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। चाहे लंब बटे कर्ण लिख दो या AB बटे AC दिखा दिया करो, इसका मतलब ये इनके नाम है। AB क्या है? लंब का नाम है और AC क्या है? इसमें कर्ण का नाम है पूरा। AB कितना है? AB हमारे पास है 5। AC कितना है? AC है 13। तो 5/13। साइन है क्या आ गया? 5/13। हमें tan ए निकालना है। तो देखो tan ए क्या होता है? लाल बटे कक्का से याद कर लो। अगर आपको नहीं आता लाल बटे कक्का देख लो। tan ये होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। आ का मतलब आधार। लंब कितना है? लंब का मान क्या है? AB। आधार का आधार BC। तो 5/12। AB का मान 5 है और BC का मान 12। अब cos A निकालना हमें। cos A निकालना है। तो cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार क्या है? आधार है हमारा BC और कर्ण क्या है? AC। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे आधार की वैल्यू कितनी है? 12 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13। 12/13। तो देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, पर उसके लिए हमें कैसे अप्रोच लेनी पड़ी आप लोग वो देखिए। अगर ना समझ आए वीडियो को दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन लिखवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर है और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, tan A, cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 की जगह 2 डाल देते हैं। यानी पर लिखा है त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी कोई ABC हमें त्रिभुज बना लेना है। ऐसे ही त्रिभुज चाहे आप इधर को बना लो, चाहे आप ऐसे इधर को बना सकते हैं, क्योंकि एक कोण हमें समकोण दिखाना होता है। ठीक है, B समकोण, इन्होंने कहा B समकोण है तो इसे हम B मान लेते हैं। B समकोण हो गया। ठीक है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब AB कौन सी है हमें नहीं पता। AB ये भी हो सकती है और AB ये भी हो सकती है। BC बराबर 3 सेंटीमीटर है और CA 5 है। देखो AB 4 है, BC 3 है, CA 5 है। तो सबसे बड़ी जो 5 होगी वो सबसे पहली बात तो वो कर्ण ही हो जाएगी। अब इसमें कौन सी 3 लें, इसमें कौन सी 4 लें, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये देखना क्या है? CA 5 है तो CA 5, यानी देखो ध्यान से पढ़ देखो। AB बराबर कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन A पहले लिख लेते हैं क्या फाइंड करना है। साइन A, tan A और cos C cot C के मान ज्ञात करने। cot C, इन 4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ कैन वी सॉल्व इट। यहाँ पर देखिए CA 5 है तो देखो 5 ये हो गए। अब 4 3 में कन्फ्यूजन है किसको माने, तो देखो जो CA है तो ऊपर से माना करो, यानी ये C हो गया, ये A। अगर आपने उधर AC कर दिया तो आपके एंगल गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। ओके, तो CA 5 कर दी। अब देखो AB कितनी है? 4 है, यानी AB इधर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, और BC कितनी है? 3। BC 3 है। हमें इसमें कर्ण भी दे रखा है, लंब भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है, यानी हमें फाइंड ही नहीं करना है, तो दे ही रखा है तो निकाल लो। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है ये BC, इसका नाम चाहे CB कर दो चाहे BC। तो BC बटे में कर्ण कितना है? CA। ओके, तो BC कितना है? BC है 3, CA है 5, तो 3/5। ये साइन ए का माना गया। अब आ जाते हैं tan ए। ये देखो बहुत ही आसान है, बच्चों वाले सवाल। tan ए क्या होता है? tan ए होता है लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का से याद रखो। लंब कितना है? लंब है 3 सेंटीमीटर
और आधार है 4 सेंटीमीटर। तो tan A का मान ये हो गया। ओके, अब आ जाते हैं cos C। cos C बराबर क्या हो जाएगा? cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। cos होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार है हमारे पास, आधार है 4 और कर्ण है 5, पर ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर तो ट्विस्ट है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर समझने के लिए एंगल देखो चेंज हो गया। यहाँ पर देखो ए चल रहा था, यहाँ पर एंगल क्या आ गया? सी आ गया। यहाँ पर इन्होंने सी सी पूछ लिया, ध्यान रखना है यहाँ पर, यही बात तो ध्यान रखने वाली है, यानी कॉस सी। जैसे देखो, जब भी हम एंगल ये मानते हैं, ये थीटा को एंगल मानते हैं, इसके सामने वाला लंब हो जाता है और 90 के सामने वाला कर्ण हो जाता है। लेकिन जब एंगल ये थीटा, ध्यान से देखना, सी की अगर बात कर रहे हैं, अब एंगल सी माना है तो कोण ये क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। और थीटा के सामने वाला अब क्या हो जाएगा? अब थीटा के सामने हो जाएगा ये लंब। और ये जब ये लंब हो गए और ये कर्ण, तो ये क्या बचा? ये आधार हो गया। जबकि होता ये है आधार, लेकिन जब भी कोण चेंज होता है तो लंब और आधार आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसीलिए अब देखो, इसके लिए आधार क्या है? इसके लिए आधार ये नहीं है, इसके लिए आधार ये है, ये, इसका नाम क्या है? BC। BC अपॉन में क्या? कर्ण कितना है? कर्ण तो सेम रहेगा CA। तो BC कितना है? 3, CA 5, 3/5 आ गया। ओके, इसी प्रकार से अगर हम कॉट C क्या होता है? मान लो मैं कॉट का फार्मूला नहीं आता, तो क्या करेंगे? tan का तो पता है, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार होता है कि नहीं? और tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा होता है cot। तो इसे पलट देंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? आधार है 4 सेंटीमीटर ना, नहीं, ये आधार है, ध्यान रखना। एंगल चेंज होने पर ये लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। देखो, आधार कितना है? ये BC, और लंब कितना है? ये AB कह दो या BA, ये लंब है AB या। अब BC का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, और AB कितना है? 4, 3/4। तो ये देखिए इसका आंसर है। अगला सवाल इसी की जैसा होगा, आप लोग ध्यान से समझना, और आपको एक होमवर्क में भी देंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है ट्रायंगल PQR में P समकोण है। ध्यान देना, इसमें PQR में P समकोण है यदि PQ बराबर √3, थोड़ा नोट कर लेते हैं, PQ बराबर √√3 एंड PR दे रखा है, PR 1 सेंटीमीटर। ओके, PR 1 सेंटीमीटर तथा QR 2 सेंटीमीटर है, QR 2 सेंटीमीटर। और एंगल जो है P जो है समकोण है, तो साइन Q, ध्यान देना इसमें, फिर उसी की तरह है पिछले वाले की तरह, साइन Q कॉमा कॉस Q कॉमा tan R कॉमा साइन R के मान ज्ञात कीजिए, कॉमा साइन R के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका एक चित्र बना दे छोटा सा, ऐसे बना दो। PQR, इन्होंने बताया कि एंगल जो है P समकोण है, यानी P समकोण है तो P को लॉक कर दिया हमने, ठीक है, P समकोण है। अब QR कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी इसमें भुजा कौन सी है? अब देखो, सबसे बड़ी भुजा जो होगी वही क्या होगी? हमारी कर्ण हो जाएगी, क्योंकि कर्ण सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ पर देखो 1 है, 2 है, √3 का मान 1.732 होता है, यानी 2 से कम होता है। तो यानी सबसे बड़ी भुजा 2 ये हो जाएगी। अच्छा, QR है तो ऊपर से शुरू होगा नंबरिंग, ध्यान से रखना, क्योंकि RQ मत कर देना, वरना क्वेश्चन आंसर नहीं मैच कर पाओगे, ठीक है। अब हमारे पास हाँ, अब देखो क्या है, PQ √3 है, PQ यानी PQ √3 रख दिया इसका मान, और PR कितना है? PR = 1। अब सॉल्व करते हैं, देखिए सबको तो दे रखा है, बस वैल्यू पुट करते जाइए, इससे आसान क्या हो सकता है? देखिए साइन Q, ध्यान से सुनना, साइन Q क्या होगा? साइन वही होता है हमारा लंब बटे कर्ण,
अब ये हर क्वेश्चन में हम नहीं लिखा करेंगे, आप लोग लिखना, क्योंकि आप लोग सोल्यूशन करोगे तो ये जरूर ही डालना है। अब देखो लंब क्या है, लंब है हमारा ये, क्योंकि क्यू है, ध्यान ध्यान से देखना, लंब ये नहीं है। जब एंगल क्यू की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, जब एंगल क्यू है तो हमें ये थीटा मानना पड़ेगा, और इसके सामने जब एंगल क्यू मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जब एंगल क्यू मानेंगे तो ये हमारे पास लंब हो जाएगा, ध्यान रखना। जबकि होता आधार है, लेकिन एंगल चेंज होने पर थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा, जो लंब होता है वो आधार हो जाएगा, ध्यान से। और कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। तो क्यू, अब देखो साइन थीटा लंब, यानी लंब क्या है हमारे पास, पी आर। ये देखो लंब है पी आर, अपॉन में कर्ण, कर्ण क्या है क्यू आर, क्यू आर। पी आर कितना है, पी आर 1 है, और क्यू आर कितना है, क्यू आर 2 है। क्यू आर कितना है, क्यू आर 2। तो हमारे साइन क्यू की वैल्यू इतनी आ गई। कॉस क्यू, देखो कॉस क्यू भी बहुत ही आसान है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो गया। फार्मूले को बार बार पढ़ोगे तभी याद हो पाएंगे। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास, आधार ये नहीं है, आधार दिस इज बेस। आधार का मान क्या, नाम क्या है, पी क्यू। पी क्यू अपॉन में कर्ण क्या है, यानी हाइपोटेनस क्या है, क्यू आर। पी क्यू इज √3 एंड क्यू आर इज कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्यू आर इज 2। ओके, तो ये कॉस क्यू आ गया। अब हमें चेंज करना है, अब क्या चेंज करना है, अब हमें देखो क्यू आ गया। अब देखो इसमें एंगल चेंज करिए, tan आर और sin आर। तो सबसे पहले tan आर लिख लेते हैं और sin आर, ध्यान से समझना। अब या तो इसके लिए चित्र दूसरा बना लो, या वही लिख दो, या हम थोड़ा दूसरा बना दें चित्र, देखना कैसे। नाम देखो क्यू, यहाँ पर आर, यहाँ पर पी, सबके मान जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √3 है, और यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब देखो tan आर, यहाँ पर एंगल आर आ गया। अब ये कोण क्या होंगे, ये आर है, यानी ये थीटा है। अब थीटा के जो सामने होगा ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये तो आधार हो ही जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब कहानी बन पाएगी, क्योंकि एंगल चेंज होने पर सब चेंज हो जाता है। तो देखिए tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है हमारा √3, या पी क्यू नाम लिख लो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं √3। आधार कितना है 1, और किसी √1 का मतलब √3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मतलब नहीं अपॉन में लिखा रहने का, ठीक है। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। ओके, लंब कितना है, लंब है हमारा, लंब कितना है, लंब है √3, और कर्ण कितना है, कर्ण है 2। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी ही आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आप लोगों को भी ऐसे ही अप्रोच लेकर सॉल्व करना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आ सके। अगर क्वेश्चन ना एक बार समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज 4, समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है, ये भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर। ध्यान रखना AB कितना है 26 सेंटीमीटर, एंड AC इज 10 सेंटीमीटर, AC इज 10 सेंटीमीटर। BC is 24, BC is 24, then what is the value sin B, tan B and cos A, and cos A in right angle triangle C is right angle। देखो इन्होंने ये बताया है, कोई त्रिभुज हम बना लेते हैं, मान लो बार बार उधर का बना देते हैं, अब किसी इधर का बना दो, उसमें क्या है, तो नाराज़गी थोड़ी है भाई। इन्होंने बताया है कि C समकोण है, यानी C 90 डिग्री, C समकोण है। अब C समकोण है बस, अब इनके नामकरण देखो, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं स्टूडेंट होता तो इसे कैसे करता, देखिए AB 26 सेंटीमीटर, हमें AB का पता, AC 10 है, इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 26 है, 10 है, 24 है, 26 है, यानी जो सबसे बड़ी होगी वो कर्ण होगी, और कर्ण कौन होती है, 90 के सामने वाली। तो यानी ये क्या हो गई, ये 26 हो गई, ठीक है। अब जैसे देखो, अब AB है तो हमने क्या बताया था, नामकरण ऊपर से करते हैं, यानी A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, ना कि A इधर कर देंगे B उधर, ठीक है, ध्यान से AB।
अब AC 10 है यानी ये 10 हो जाएगी, और BC 24 है यानी BC 24 से 2 अपने आप ये तो हो गए। अब साइन B और साइन भी और कॉस ए निकालना बहुत आसान। कैसे देखो, साइन B बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ध्यान से देखो, लंब क्या है, लंब का मान ऐसे रख दो, लंब है हमारा ये, क्योंकि देखो कोण B है, B के सामने वाला वो तो लंब दे ही रखा है, तो इसमें क्या है चित्र चेंज करना, लंब बटे कर्ण, लंब का मान लेके लिख दो AC, यानी इसे AC लिख सकते हैं, और ये कर्ण AB। ये फार्मूला लिखकर नहीं छोड़ना है, ये भी लिख देते क्योंकि इसके बोर्ड में नंबर मिलते हैं आपको, ये लिख दिया जाता है। AC कितना है, AC हमारे पास है 26, और AB कितना है, सॉरी AC 26 नहीं है, AC है 10, और AB कितना है, AB है 26। अब इसे 2 से काट सकते हो क्योंकि दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 से काटोगे तो 13, तो 5/13 इसका मान आ गया। tan भी देख लो, tan भी नहीं, tan B वही है एंगल, क्या होता है लंब बटे आधार। व्हाट इज लंब, लंब इज AC यानी AC, परपेंडिकुलर AC अपॉन में आधार कितना है BC, AC कितना है 10, और BC का मान कितना है, अरे नहीं यार, लंब बटे आधार, अच्छा हाँ सही तो है, BC है 24, तो इसे दो, क्योंकि ये कट रहे हैं, या तो ऐसा लिख रहे हैं तो काट दो, सिंप्लीफाई कर दो, 2 से काटोगे तो 2 5 जा 10 एंड 2 12 जा 24, तो 5/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें देखो निकालना है, अब हमें निकालना है cos A। ध्यान रखना यहाँ पर चेंज एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया cos A, यही एंगल चेंज की तो कहानी है, बाकी बात पुरानी है। देखिए कैसे, इसका है तो चित्र बदल लो या इसी से समझ लो। देखो जब भी एंगल चेंज होगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चाहे आप चित्र बना लो, पता छोटा सा चित्र बनाते हैं, ऐसे देखो वो वाला यहाँ पर बना देते हैं, BCA। अब देखो उन्होंने कॉस एंगल ये पूछा है तो इसको ये तो 90 डिग्री है ही, इसे थीटा मान लेते हैं, थीटा का मतलब कोई मान ही होगा, तो कॉस A मानेंगे, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, यानी ये लंब और ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण थोड़ी चेंज होगा, कर्ण तो कर्ण रहेगा। तो अब देख लो इसमें कॉस A क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बताओ, आधार है हमारे पास ये है आधार, आधार है 10, कर्ण कितना है, कर्ण तो 26 है, तो कॉस A कितना हो जाएगा, काट दो 2 से 5 और ये 13। आप लोग इनके आंसर्स मैच कर लेना, सेम रहेंगे, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर इज 5। भुज ABC में B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो, तो साइन है एंड tan C के मान बताइए। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, लेकिन कुछ बातें लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी B समकोण का मतलब ऐसे बना दिया करो, B समकोण का मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। भुजा AB बराबर BC है, यानी जो AB है वो बराबर किसके है, BC के, और ये दे रखा है 1, इसका मतलब क्या हुआ, AB भी 1 है और BC भी 1 सेंटीमीटर है, जब ठीक है। AC बराबर √2 है, AC बराबर √2 है, ध्यान से। तो साइन है tan C के मान ज्ञात करिए। बहुत सवाल हल हुआ है बिल्कुल, साइन एंड tan C के मान ज्ञात करिए, साइन है एंड tan C के मान ज्ञात करिए। सबसे पहले we will have to draw a right angle triangle, that is देखो B समकोण है, यानी B को हमें लॉ कर दिया है, समकोण है। जो समकोण होगा सबसे पहले देखो AB बराबर BC बराबर 1। अब BC और AC में कंफ्यूजन है कि किसको माने, तो सबसे पहले देखो इसमें सबसे बड़ी कौन भुजा है, AB भी 1 है और BC भी 1 है, ठीक है। तो अच्छा √2 का मान होता है ये 1.414,
यानी ये एक से तो ज़्यादा है कुछ ना, तो यानी जो एक से ज़्यादा है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, तो यानी ये कर्ण हो जाएगी। और एसी है, नामकरण ध्यान रखना, एसी है तो ऊपर से नाम पड़ता है, नीचे से नहीं। एसी यानी ए है पहले तो ए ऊपर और सी, एसी। यही हमने पिछले 3 सवालों में किया है। अब ए बी, अब देखो ए बी 1 सेंटीमीटर है और बी सी 1 सेंटीमीटर है, बस हमारा काम बन गया। बस सवाल तो देखो हवा में उड़ेंगे सवाल। देखिए कैसे, साइन ए बराबर क्या होता है, tan सी बराबर, tan सी बराबर, तो सबसे पहले tan एंगल देखो सी है, थीटा इसके सामने वाला लंब और ये आधा, tan पहले tan सी निकालते हैं, ए नहीं, क्यों, क्योंकि ए एंगल अभी चेंज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो एंगल दिया वो निकाल लो। ये क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है इसका नाम है ए बी, और आधार कितना है, आधार है बी सी। भाई ये आधार है ना बी सी, तो ए बी का मान 1, आधार का मान मतलब 1 आ गया, 1/1 का मतलब 1 हो गया। साइन ए, अब देखो साइन ए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कैसे, साइन ए यानी त्रिभुज बनाओ ऐसे, ये बी है, जब भी साइन ए कहा करें या तो एक जो हमने बता दिया, ये लंब और आधार आपस में पोजीशन चेंज कर लेते हैं, या तो ऐसे कर लिया करो, साइन ए पूछा है तो ए यहाँ बना दिया करो, सी ऊपर कर दिया करो, या तो आप ऐसा कर सकते हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये जो थीटा है इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। देखियो जो पिछले सवालों में बताया, चाहे उस तरीके से करो चाहे हमने ये बता दिया है, क्या इस तरीके से करो, ठीक है। साइन ए बराबर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, क्योंकि लंब आधार एक ही बात है, बराबर है। साइन ए बराबर नहीं नहीं नहीं, एंगल चेंज नहीं करेंगे, उसी तरीके से लगाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसा आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसे ए ही रखते हैं और ये सी, ये रहने दो, ये रहने दो। तो यहाँ पर देखो ये थीटा होगा तो ये लंब इसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा इसमें, लेकिन दोनों का वैल्यू एक एक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब का मान क्या है, इसके लिए लंब ये है, ध्यान रखना, बी सी, इस चित्र में बी सी बटे में कर्ण कितना है, ए सी, कर्ण का मान ए सी, मतलब ए सी नाम है, बी सी का मान 1 है और ए सी का मान √2 है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। देखा, हो गया बिल्कुल। 1 मिनट में आप लोग इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और हाँ इसका डेली होमवर्क करिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आया कि रफ पर लिख के नोट कर लिया और पलट के देखा भी नहीं। इसलिए एक इसकी फेयर कॉपी बनाओ, जो एक जैसे सवाल है उन्हें मत नोट करो, जो डिफरेंट मेथड है उन्हें नोट कर लिया। क्वेश्चन 6 हम नहीं लगाएंगे, ये आपके होमवर्क के लिए है, बस इसका हम मेथड बता देंगे, बिल्कुल जैसे आपने 2-3 सवाल लगाए वैसे ही है। देखिए जैसे देखो क्वेश्चन बोल देते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है यदि पी क्यू बराबर, देखो ध्यान दो, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर है और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो कॉस पी यानी कॉस पी और टैन पी, कॉस पी टैन पी और कॉस आर के मान बताइए, कॉस आर के मान बताइए, यानी इसमें पी पी इसमें आर, यानी एंगल चेंज हो गया। तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे इसे, पी क्यू क्यू आर पी आर 5 सेंटीमीटर है, इसमें त्रिभुज बताया गया है, क्यू समकोण है, यानी क्यू समकोण है, यानी क्यू जो है वो समकोण का, तो वो 90 डिग्री है। इसे आप लोग कैसे करोगे घर पर, देखिए जैसे त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पर देखिए क्यू कितना है 90 डिग्री, क्यू इज 90 डिग्री एंड पी क्यू इज 4 सेंटीमीटर, पी क्यू 4। अब ध्यान देना सबसे बड़ी कौन सी हो जाए, 5 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी वाली कर्ण होगी हमेशा 5, ये हो गई। और हमने क्या बताया, नंबरिंग जो होगी यानी नाम ऊपर से, यानी
पी आर, यानी तो पी ये हो गया और आर ये हो गया। अब देखो पी क्यू कितना है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर यानी क्यू आर 3 सेंटीमीटर। और अब कॉस पी यानी कॉस पी और टैन पी इस वाले एंगल से लगेंगे। और जब कॉस आर की बात आएगी तो ये सिंपल सा ऐसे लग जाएगा। ये वाला आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इनके मान क्या हैं। तो फिर आते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।